हरि ओम तत्सत। गीता जी में योग और भोग का वर्णन प्रभुना सह संबंधो जीवानाम योग उच्यते प्रकृत्या कृत संबंधः प्राणिनाम भोग उच्यते। जीव का परमात्मा के साथ जो स्वतः संबंध है वह योग है, और वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ घटना परिस्थिति आदि जो प्राकृत वस्तुओं के साथ जो माना हुआ संबंध है वह भोग है। संसार के राग यानी प्रेम का त्याग होने से योग होता है। यानी सांसारिक जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी भोग की वस्तुएं हैं, उनमें जो प्रेम होता है उस प्रेम का त्याग करने से योग होता है। और संसार में राग यानी प्रेम होने से भोग होता है। योग नित्य यानी हमेशा रहने वाला और भोग अनित्य यानी नष्ट होने वाला होता है। भोजन केवल निर्वाह बुद्धि से किया जाए ताकि यह शरीर सुचारू बना रहे। भोजन के पदार्थों में राग ना हो, प्रेम ना हो, उनके प्रति आकर्षण खिंचाव ना हो, तो ऐसे भोजन से भी योग हो जाता है। परंतु शरीर पुष्ट हो, बल अधिक हो, इस दृष्टि से तथा स्वाद की दृष्टि से भोजन करने से, भोजन का स्वाद लेने से वह भोग हो जाता है। तात्पर्य यह है कि राग रहित होकर के निर्लिप्तता पूर्वक यानी उसमें प्रेम ना हो, उसके प्रति आसक्ति ना हो, उसमें लिप्त ना हो, ऐसा भोजन करने से जो पहले से चला आ रहा प्रेम है वह मिट जाता है। स्वाद बुद्धि सुख बुद्धि होने से कि भोजन में स्वाद आएगा, उस स्वाद से हमें सुख प्राप्त होगा, ऐसा भाव यदि है तो उससे नया राग उत्पन्न होगा, भोजन के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो स्वाद की बुद्धि यानी स्वाद मिले उससे हमें सुख प्राप्त होगा, ऐसा
न होने से यदि ऐसा भाव नहीं है तो फिर नया जो प्रेम है भोजन के प्रति वह उत्पन्न नहीं होता, और वह प्रेम उत्पन्न न होने से वही योग हो जाता है। राग पूर्वक भोजन करने से जो पहले से भोजन के प्रति प्रेम है वह प्रेम पुष्ट होता है, मजबूत होता है, और स्वाद बुद्धि सुख बुद्धि न रखने से नया प्रेम पैदा नहीं होता, जिससे कि भोग होता है। तो स्वाद की बुद्धि और उस स्वाद से जो सुख प्राप्त होता है, ऐसा भाव, स्वाद का भाव और उससे उत्पन्न होने वाले सुख का भाव रखकर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भोग उत्पन्न होता है। सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि के प्रति जो राग है, जो प्रेम है, उसके त्याग से सुख होता है और उस से योग होता है। सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक पदार्थों में, सांसारिक सुविधाओं के प्रति प्रेम के त्याग से योग होता है। गीता जी के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में, और भोग में जो तात्कालिक सुख का अनुभव होता है, यानी भोग करने में तत्काल जो है सुख प्राप्त होता है, वह सुख संसार रूपी बंधन में डालने वाला होता है। उससे जीव संसार बंधन में बंधता है। गीता जी के 18वें अध्याय के 38वें श्लोक को देखें। एक गुना दान सहस्र यानी 1000 गुना पुण्य। फल की इच्छा से 1 रुपया दान किया जाए तो 1000 गुना पुण्य होता है। अर्थात 1000 रुपयों के साथ संबंध जोड़ता है। अतः ऐसा दान संबंध जन्य भोग पैदा करता है। इस भाव से यदि दान दिया जाए कि हम दान देंगे तो आगे हमें 1000 गुना होकर मिलेगा, तो ऐसे दान करने से जो भोग रूपी संबंध है वह पैदा होता है। तात्पर्य यह है कि सकाम भाव पूर्वक दिए हुए दान से वर्तमान में वस्तु आदि का तात्कालिक संबंध विच्छेद दिखने पर भी परिणाम में वस्तु आदि का संबंध बना रहता है। यानी हाल में किसी को रुपया दान दे दिया तो उसका त्याग जो है दिखा, लेकिन वह किस भाव से दिया है कि इस पुण्य करने से उसका फल हमें प्राप्त होगा। तो उसका जो परिणाम फल है उसके साथ आपका संबंध बना रहता है। दूसरे अध्याय का 42वां 44वां श्लोक। दान देना कर्तव्य है,
इस भाव से प्रत्युपकार की भावना से रहित होगा। यानी किसी का सहयोग करना, किसी को दान देना, यह हमारा कर्म नहीं, यह हमारा कर्तव्य है। कर्म और कर्तव्य में अंतर होता है। लेकिन प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर, उस प्रत्युपकार की भावना को त्याग कर निष्काम भावजनक, यानी उसमें स्वयं का कोई कामना इच्छा न जुड़ी हो, इस प्रकार दान दिया जाए तो वस्तु आदि से संबंध विच्छेद होता है। यानी दान देने के बाद उस दान से हमें कुछ प्राप्त हो, या वह व्यक्ति कभी हमने सहयोग कर दिया तो हमारे काम आएगा, इस प्रकार का भाव न रखते हुए दान देना चाहिए। 17वें अध्याय का 20वां श्लोक। क्योंकि यह त्याग है, त्याग का अनंत गुणा पुण्य होता है, यानी उस पुण्य का कोई अंत नहीं होता। त्याग से महान पवित्रता आती है, त्याग से तत्काल योग होता है। 6वें अध्याय का 23वां श्लोक। योग में संसार से वियोग होता है, यानी संसार से संबंध टूटता है। 6वें अध्याय का 23वां श्लोक। और भोग में संसार से संबंध जुड़ता है। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। दूसरों को निष्काम भाव से, यानी कोई इच्छा न रखते हुए, कोई कामना न रखते हुए, उसको सुख पहुंचाने के लिए, उसका हित करने के लिए, उसके साथ जो संबंध जोड़ा जाता है उससे योग प्राप्त होता है। यानी किसी का यदि आप उपकार कर रहे हैं, किसी का सहयोग कर रहे हैं, तो उसमें आपका स्वयं का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आप निष्काम भाव से उसका सहयोग करिए। निष्काम भाव से आप उससे सहयोग के द्वारा जुड़ रहे हैं तो उसे योग कहा जाएगा। क्योंकि उससे अपने राग यानी प्रेम, सुख, आराम आदि का त्याग होता है। परंतु किसी वस्तु व्यक्ति से सुख लेने के लिए उसका यदि सहयोग किया जाए, संबंध जोड़ा जाए, तो उसमें भोग है। क्योंकि उससे आप जो है सहयोग का भाव रखेंगे, इसलिए वह सहयोग, वह दान भोग में बदल जाता है। वस्तु व्यक्ति से राग पूर्वक, प्रेम पूर्वक संबंध जोड़ने से जो परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव होता है, वह अनुभव प्राप्त नहीं होता। क्योंकि कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, यदि उससे प्रेम पूर्वक आपने संबंध जोड़ा है, उससे आपका राग जुड़ा हुआ है, तो इससे ईश्वर का के प्रति जो नित्य हमेशा रहने वाला प्रेम है, उसका अनुभव जीव नहीं कर पाता।
वस्तु व्यक्ति से संबंध विच्छेद होने पर, उससे संबंध टूटने पर सुख होता है। अगर साधक उस सुख का भोग न करे तो वह योग हो जाता है। अगर वह उस सुख का भोग करता है, उस सुख में रम जाता है, तो वह योग नहीं होता, बल्कि वह भोग हो जाता है। अगर साधक भोग बुद्धि का सर्वथा त्याग कर दे, साधक यानी जो साधना कर रहा है, तो सभी संबंधों से योग परमात्मा के नित्य संबंध का अनुभव होता है। जैसे कर्म योग में केवल सृष्टि चक्र की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य करने की जो परंपरा है, नियम है, उसकी रक्षा करने के लिए किसी प्रकार की कामना इच्छा न रखते हुए जो कर्तव्य कर्म करने से कर्मों का प्रवाह केवल संसार की तरफ हो जाता है और स्वयं का कर्मों से संबंध टूट जाता है, भोग का त्याग होकर परमात्मा के साथ योग हो जाता है। चौथे अध्याय का 23वां श्लोक है। ज्ञान योग में सत्य असत्य के विवेक का विचार, वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि जो परिवर्तनशील से संबंध विच्छेद होता है, जिससे परमात्मा के साथ योग हो जाता है। यानी विवेक से यदि विचार कर लिया जाए कि ये वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, आज हमारे पास हैं, कल नहीं होंगी। व्यक्ति आज हमारा है, कल नहीं होगा। कोई भी क्रिया कर रहे हैं, आज वह हमारा साथ दे रही है, कल नहीं देगी। ये सब परिवर्तनशील है। इसलिए इनसे संबंध विच्छेद होता है, संबंध टूटता है, क्योंकि ज्ञान पूर्वक आपने उसे परख लिया है, पहचान लिया है। और संबंध टूटने से परमात्मा के साथ आपका संबंध जुड़ता है। परमात्मा के साथ अपनी स्वतः अभिन्नता का अनुभव होता है कि मैं और परमात्मा अलग नहीं है, एक हैं। 13वें अध्याय का 23वां 24वां श्लोक। भक्ति योग में संपूर्ण क्रिया पदार्थ आदि को भगवान का समझकर भगवान को अर्पित किया जाता है, जिससे उन क्रिया पदार्थ आदि से संबंध विच्छेद होकर भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। भगवान के साथ आत्मीयता यानी आत्मा और भगवान की एकता होती है। 9वें अध्याय का 27वां 28वां श्लोक। अब ध्यान योग में निरंतर परमात्मा में चित्त लगाते लगाते जब मन संसार से सर्वथा उपराम हो जाता है, अलग हो जाता है, केवल ध्येय वस्तु वह होती है कि योगी ध्यान समाधि में जिसका ध्यान करता है वह ध्येय वस्तु है। वह ध्येय वस्तु ब्रह्म होती है, केवल वह ब्रह्म ही रह जाता है। तब परमात्मा के साथ योग हो जाता है।
और स्वरूप का अभाव हो जाता है। यानी समाधि में फिर समाधिस्थ जो है उसको अपने स्वरूप का ज्ञान न रहकर केवल ईश्वर का ही ज्ञान रहता है, ईश्वर का ही आभास होता है। 6वें अध्याय का 20वां 28वां श्लोक है। अब अष्टांग योग में क्रमशः योग के जो 8 नियम होते हैं, यम नियम आदि 8 अंगों का निष्काम भाव पूर्वक यानी किसी प्रकार के फल की इच्छा ना रखते हुए उन 8 अंगों का पालन किया जाए तो उससे संसार के संबंध का त्याग होता है और परमात्मा के साथ संबंध दृढ़ होता है, मजबूत होता है, जुड़ता है। 5वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में है। परंतु जिसमें साधना करने वाले को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब वहां सावधानी क्या है कि कहीं वह सिद्धियों में ना फंस जाए, क्योंकि जो योग समाधि है उसमें सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं और वह सिद्धियां मार्ग से भटकाती हैं ताकि उस ब्रह्म को प्राप्त ना कर सके साधक। अगर वह सिद्धियों में फंस जाएगा तो वह भोग होगा, और यदि नहीं फंसेगा तो वह योग होगा। तात्पर्य यह है कि किसी भी मार्ग से चलने वाले साधक को, साधना करने वाले को जो व्यवहारिक अवस्था में अथवा साधना करने की अवस्था में हमेशा सावधान रहना चाहिए। उसको किसी भी अवस्था में वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ, योग्यता, स्थिरता आदि का सुख नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सुख लेने से वह भोग होता है, योग नहीं होगा। 14वें अध्याय का 6वां श्लोक है। सात्विक सुख संग से राजस सुख कर्मों की आसक्ति से और तामस सुख निद्रा, आलस्य एवं प्रमाद से बनता है। चौदहवें अध्याय के 6वें 8वें श्लोक में अतः साधक सावधानी पूर्वक सात्विक, राजस और तामस सुख से बंधन में न बंधे, उनका संग न करे, उन सुखों में लिप्त न हो, तो फिर उसका परमात्मा के साथ योग हो जाता है। हरि ओम तत्सत।